मुझसे इतना है गिला। जो मैंने सुना है क्या वो सही है? क्या सुना है तुमने? यही कि अंजला किसी और को। किसने कहा तुमसे ये? इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसने मुझसे क्या कहा, सही है या गलत। फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकती। कमाल करती हैं आप, ये जानते हुए भी कि वो किसी और को पसंद करती है और उसी की वजह से जवार भाई को कत्ल करवाया, आप कुछ भी नहीं कर सकती? तो क्या चाहते हो? क्या करूं मैं? अरे पुलिस के हवाले कीजिए उसको, और क्या करना है? ये इतना आसान नहीं है जितना आसान तुम समझ रहे हो। जाने इसमें इतना मुश्किल क्या है? वो लड़का हफ्सा के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और हफ्सा उसे पसंद करती है, उसे शादी करना चाहती है। रामेश? रामेश नहीं है वो। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप ही ने तो मुझे बताया था कि हफ्सा रामेश को पसंद करती है, उससे शादी करना चाहती है। समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा सही तरह से, इसीलिए खामोश हूँ। बेहतर है तुम भी चुप कर जाओ। मैं चुप कर जाऊं? मैं सिर्फ इस वजह से कि वो जवार भाई की कत्ल में मुलविस था और हफ्सा उससे शादी करना चाहती है, आप उसे माफ कर देंगी? इतनी जल्दी फैसला मत करो, वो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकला। सजा से बचने के लिए उसने मेरी बेटी को बहकाया और जिस चालाकी से उसने अपना मकसद पूरा किया है, उसके बाद उसे मुजरिम साबित करना इतना आसान नहीं होगा। खैर तुम छोड़ो इस मसले को, मैं खुद देख लूंगी। ये बताओ तुम जहाँ गए थे उसका क्या पता चला? यही कि वो एक अच्छा इंसान है, लेक्चरर भी है। इसके अलावा लोग इसके बारे में कुछ खास जानते नहीं है। उसके खानदान के बारे में कुछ पता चला? कुछ लोगों का कहना है कि उसका खानदान एक बहुत अच्छा और बड़ा खानदान है, अमेरिका से पढ़ के आया है। अमेरिका से? इसका मतलब है वो ठीक कह रहा था, मगर वो अपने खानदान के बारे में। ये सब कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बहुत से लोग होते हैं अपनी सलाहियतों के सहारे आगे बढ़ना चाहते हैं। ये नाम खानदान वानदान में कुछ रखा नहीं है, ना ही वो उनकी नस्ल में कोई हैसियत है इस बात की। ठीक कहा तुमने। अच्छा सुनो, अब जब वो आए तो तुम घर पर रहना, उससे मुलाकात कर लोगे तो तसल्ली हो जाएगी। खैर उसका खानदान जाने बगैर लड़की तो उसके हवाले नहीं करूंगी मैं। बच्ची का मामला है, तुम्हारे बाबा आ जाएं तो उनसे बात करती हूँ इस बारे में। ठीक है, मुझे पता नहीं यार, जो देख लें। बाबा आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया? मैं जानता हूँ मेरा बेटा मुझे बहुत मिस कर रहा होगा, इसीलिए तो मैं जल्दी वापस आ गया। इसे आप जल्दी कहते हैं? पूरे 3 मंथ्स बाद वापस आए आप, और ना जाने इस बीच पता नहीं क्या क्या हो गया। क्या हो गया? खैरियत? सरवत से तो मेरी रोज बात होती थी। बाबा वो अफसा बेटा जाओ, जाके अच्छी सी चाय बनवाओ अपने बाबा के लिए। इतनी दूर से सफर करके आए, थक गए होंगे। चलो जाओ, शाबाश। आई एम सॉरी बाबा, मैं अभी सुगरात से कहती हूँ आपके लिए चाय बनाती हूँ। गुड गर्ल। आपसे कुछ बात करना चाह रही थी मैं हफ्सा के बारे में। फोन पे बात करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए इंतजार कर रही थी आपके आने का। जी बोले। और कितने चेहरे हैं तुम्हारे, कितने रूप बदलोगी? नमाज रोजा सब कुछ करने के बावजूद भी तुम्हारी हरकत ऐसी है
कि अगर किसी शरीफ औरत को भी बताई जाए तो शर्म से मर जाए। कब से जानते हो उसे? आप किसकी बात कर रही हैं? अभी भी तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ? वही जो मोहब्बत के दावे मुझसे करता है और छुप छुप के तुमसे मिलता रहा। मोहब्बत के दावे आपसे? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि वो यूनिवर्सिटी में 3 साल मेरे साथ पढ़ता रहा है? अफसर, मैं उसे कैसे जान सकती हूँ? मैं तो उससे दूसरी बार मिली हूँ। झूठ बोलती हो तुम। अगर आपको मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं है तो मेरा कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। तो तुम कहना चाहती हो कि तुमने उसे यहाँ नहीं बुलाया था? मैं उसको कैसे बुला सकती हूँ? मैं तो उसको जानती तक नहीं हूँ। और वैसे भी बेगम साहिबा ने उसको बुलाया था। जो कुछ मैंने देखा है कह दो कि वो सब भी झूठ है। देखिए, आपने जो कुछ भी देखा है मुझे उससे इनकार नहीं है, लेकिन इस बात का मतलब जो आप और आपकी अम्मी निकाल रही हैं, मुझे उससे इनकार है। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। वो बेगम साहिबा से मिलने के लिए आया था और शादी की बात करना चाहता था। जब उसने अपना नाम जैन बताया तो मुझे लगा कि वही जैन है जिससे अतीका मेरी शादी कराना चाहती है। मैंने तो उसको फौरन जाने को कहा, मगर वो राजी नहीं हो रहा था। फिर जब मैंने उसको जबरदस्ती निकालने की कोशिश की तो फिर आप दोनों आ गई। क्या तुम सच कह रही हो? मैं झूठ क्यों बोलूंगी आप सब? आप यकीन करें तब भी ये बात है और ना करें तब भी। जैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है क्लासेस भी नहीं ले रहे, है ना? रुक जाओ जैन, रुक जाओ। और क्या बात है, इतने उलझे उलझे क्यों हो? चलो कहीं बैठ के बात करते हैं, आ जाओ। आ जाए। हफ्सा, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? जानती हो ना कि जिस लड़के के कहने पे अंजला ने जवार भाई को जहर दिया था, तुम उससे शादी करना चाहती हो। आपको किसने कहा ऐसा कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ? अम्मी जाने और किसने? उन्होंने उस लड़के को और अंजला को एक साथ। ये सच नहीं है। ये सच नहीं है, या तुम उसकी मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई हो कि तुम्हें सच और झूठ में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा? तुमने सोचा भी है कि लोग क्या कहेंगे? और बाबा तुम्हें अपनी मनमानी कभी भी नहीं करने देंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि जैन और अंजला तो एक दूसरे को जानते तक नहीं है। इसका मतलब है अम्मी जान गलत बोल रही हैं और तुम सही बोल रही हो। पता नहीं मुझे, लेकिन इस वक्त मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। प्लीज चले जाइए यहाँ से। तुम बात करो या ना करो, लेकिन इस किस्म की हिमाकत करने की इजाजत तुम्हें हरगिज़ नहीं दी जा सकती। समझ आई तुम्हें? तुम तो कह रही थी कि तुम्हें शादी नहीं करनी, फिर ये छुप छुप के मर्दों से मिलने का क्या मकसद है? अब जाए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। शादी नहीं करना चाहती, मगर आंख मचोली खेलने का बहुत शौक। चली जाए यहाँ से, प्लीज जाए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मेरे सामने ज्यादा ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हें इस कैद खाने से निजात दिलाना चाहती थी, मगर नहीं, तुम्हें तो बहुत शरीफ बनने का शौक है, तो रहो इसी कैद खाने। बड़ी शरीफजादी बनती है, अपने आप को पता नहीं क्या समझती है।
ये लो थैंक यू। चाय पियो। अब बताओ क्या बात है? मुझे अपना दुख नहीं है, अफसोस है तो सिर्फ अंसला भाभी का। बेगम जलाल को उनके बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। सर मैं उनको अपनी बहन की तरह समझता हूँ, और जो कुछ उन्होंने कहा मैं सोच भी नहीं सकता उसके बारे में। अंजला के बारे में क्या कहा उन्होंने, बताओ मुझे। मैं अफसर के कहने पे उनके घर गया था। आप क्या सोचने लग गए? हाँ नहीं, कुछ नहीं। सर आपको मेरी बात पे यकीन तो आया ना? 100% यकीन है। मैं अंजला को तुमसे ज्यादा जानता हूँ। वो मर सकती है, फांसी चढ़ सकती है, लेकिन इतनी घिनौनी हरकत नहीं कर सकती। सब जानता हूं मैं, ये क्यों और किसके लिए किया है। अब तुम देखना मैं क्या करता हूं। तुम फिर यहाँ आ गई? मैं अपनी बेटी अंजिला से मिलने आई। तुम उससे नहीं मिल सकती, बेहतर है तुम यहाँ से चली जाओ। क्यों? ऐसा क्या किया उसने जो आपने उसकी सजा इतनी सख्त कर दी? जरूरी नहीं है कि मैं अपने घर की बातें हर किसी को बताऊं। मैं हर किसी नहीं, मैं अंजिला की माँ हूँ, और मेरी बेटी ने ऐसा क्या किया है ये जानने का मुझे पूरा हक है। वैसे भी आपने उस पर कोई झूठा सच्चा इल्जाम लगा दिया होगा। उस पर तो पहले ही बहुत मुसीबतें हैं, कोई नया जुल्म तोड़ा है आपने? नूर बानो, तुम हद से बढ़ रही हो। इससे पहले कि मैं अपने नौकरों को बुला के तुम्हें घर से बाहर निकालूं, बेहतर है कि तुम खुद यहाँ से चली जाओ। तो ठीक है, फिर आप अपने नौकरों को बुलवा लें, मैं अपनी बेटी से मिले बगैर नहीं जाऊंगी। अरे 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 बेगम साहिबा, क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं आप? और ये कौन है? अरे रामिज बेटा, ये जी मैं अंजिला की माँ हूँ, और बेगम साहिबा मुझ पे और अंजिला पे गुस्से हो रही हैं। क्यों बेगम साहिबा, इन्होंने क्या जुर्म किया है? यही तो माँ बेटियां हैं जिन्होंने मेरे घर का सुकून बर्बाद करके रखा हुआ है। छोड़ो, अब हम ड्राइंग रूम में बैठ के बात करते हैं। अंजिला, अरे बेटी तुमने ये अपनी क्या हालत बना रखी है, और ये कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? मेरी जिंदगी में उजालों की जगह नहीं है खाला। इंसान को अपना नसीब बदलने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, यही अल्लाह ताला का फरमान है। तो मैं क्या करूं खाला? बस हौसला करो मेरी बेटी। अच्छी, बस बस मेरी बेटी, मैं आ गई हूँ ना, आप बस परेशान नहीं होना। आप अंजिला को उसकी माँ से क्यों नहीं मिलने देना चाहती? अरे बेटा, ये दोनों माँ बेटियां ड्रामा है, तुम नहीं समझोगे। ये खातून नूर बानो, ये अंजिला की महल्लेदार है और खुद को उसकी माँ कहती है। अच्छा, वो कैसे? मैं समझा नहीं। समझी तो मैं भी नहीं। ये खातून नूर बानो ये अंजिला की राजदार है, और इन्हीं को मालूम है कि अंजिला ने किसके कहने पर मेरे बेटे को जहर दिया था।
ये आप किस तरह कह सकती हैं? इतनी दुनिया तो मैंने देखी है, इंसान पहचानने में गलती नहीं कर सकती मैंने बहुत ऑफर की राज उगलने के लिए, मगर टस से मस न हुई। अंजला पर जान छिड़कती है, अभी भी ढिठाई पर उतरी हुई थी, मेरे मना करने के बावजूद उससे मिलने पर बजिद थी। बहुत ढीठ और सख्त जान है ये दोनों, पता नहीं किस मट्टी की बनी हुई है। बताकर ही नहीं देती कि अंजला ने किसके कहने पर। तो फिर क्या सोचा आपने? सोचना क्या है, वो नहीं बताएंगी तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? क्या मतलब इस बात का? आप उस आदमी तक पहुंच चुकी हैं जो अंजला से मोहब्बत करता था? पहुंच चुकी हूँ। मुझसे